बहत्तर गांव से किसान जन जागृति यात्रा की शुरुआत की, जो पिछले 7 महीने से पूरे हिंदुस्तान का किसान जिस लड़ाई को लड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा था, उस दौरान सिर्फ एक खेती ऐसी चीज थी जो हिंदुस्तान को बचाए हुए थी, जो हिंदुस्तान का किसान था, वो ही एकमात्र उस बीमारी के दौर में बचा हुआ था। उसके बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के आका ने बैठ करके ये फैसला किया कि देश में सिर्फ खेती बची है, और देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने ये कहा कि श्रीमान जी ये खेती हमें दे दो, ये खेती हमें ठेके पर दे दो। उस दौरान हिंदुस्तान में कोरोना के काल में ये बिल पारित हुआ कि हिंदुस्तान में जो कृषि कानून जो 3 लागू हुए, ये काले कानून हिंदुस्तान की सरजमी पर लागू किए गए। उस दौरान आपको ये लगता है कि ये सिर्फ 72 दिन की लड़ाई है। 7 महीने से हिंदुस्तान का किसान अलग अलग तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा पंजाब की धरती को, कि पंजाब के लोगों ने जिस प्रकार से हम संघर्षों की धरती मिर्जाड़ी में आज बोल रहे हैं, उस प्रकार से पंजाब के गांव-गांव में, पंजाब की ढाणी-ढाणी में इस लड़ाई की शुरुआत हुई। पंजाब के बाद हरियाणा जुड़ा, हरियाणा के बाद पूरे हिंदुस्तान के किसान के आन बान शान की लड़ाई बनी। अभी पिछले 72 दिन से राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, पूरे देश का किसान पिछले 72 दिन से ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठा है। 26 तारीख की घटना से पहले लाखों लोग सड़कों पर आए, और देश की आजादी के बाद एक ऐसा पहला किसान आंदोलन है जो 72 दिन चलने के बाद एक दुकान का दुकानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह सकता कि मेरी दुकान तोड़ दी, एक गाड़ी वाला ये नहीं कह सकता कि किसानों ने मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया। इतना शांतिपूर्ण और हिंसात्मक आंदोलन आजादी के बाद किसी जगह किसी प्रकार का आंदोलन कभी रहा नहीं। 26 तारीख की सत्ता की राज की सरकार के खुद के कार्यक्रम के द्वारा जिस प्रकार से जो घटना करवाई गई और उसका जो रूप है वो अलग प्रकार से पेश करके हिंदुस्तान के किसान को बदनाम करने का कार्यक्रम बनाया गया कि हिंदुस्तान का किसान गद्दार है, हिंदुस्तान का किसान आतंकवादी है, हिंदुस्तान का किसान खालिस्तानी है, हिंदुस्तान का किसान पाकिस्तान परस्ती है, हिंदुस्तान के किसान के पास पता नहीं कहां से फंडिंग का पैसा आता है। साथियों, हमें जन जागृति यात्रा इस बात के लिए निकाल रहे हैं कि इस देश की आजादी की लड़ाई के अंदर जिस पंजाब ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, आज उस पंजाब की सरदार कौम को अगर कोई आतंकवादी कहे तो निश्चित रूप से उसको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा जैसे हजारों सैकड़ों ऐसे क्रांतिकारी पंजाब की धरती से निकले थे। उसके बाद जिस किसान कौम को ये गद्दार कह रहे, उस किसान कौम के बेटे प्रति महीने हिंदुस्तान की सीमाओं पर रक्षा करते हुए तिरंगे के अंदर लिपट करके हिंदुस्तान की सीमाओं पर किसान के बेटे लड़ते हुए शहीद होते हैं। ये जो बीजेपी और जो आरएसएस के लोग जो इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं कि ये तो गुंडों का आंदोलन है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये आतंकवादियों का आंदोलन है, उनको हम कहना चाहते हैं आप आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, आप उनकी पत्तल चका करते थे, आपका सावरकर
80 रुपए की तनख्वाह लिया करता था अंग्रेजों से। ये किसान ही है जिसने हिंदुस्तान की आजादी के अंदर अपने पुरखों का बलिदान दिया। आज उसी नस्ल के बेटे पोते, उनके सड़पोते, वो आज हिंदुस्तान की सरजमी जो उसकी जमीन मां है, उस जमीन को बचाने के लिए हिंदुस्तान का किसान लड़ रहा है। किसान एकता। आज अगर ये कह रहे हैं आतंकवादी है, 15 लाख किसान थे 26 तारीख को, और 15 लाख अगर किसी देश में आतंकवादी हो तो वो देश बच सकता है? आतंकवादी कौन होता है? गद्दार कौन होता है? गद्दार वो होता है जो देश का सामान बेचे, जो देश का माल बेचे। देश की सरकारी संपत्ति थी रेलवे को मोदी जी ने बेच दिया। देश का लाल किला जिस पर अब किसान घुस गया, इनके पेट में दर्द हो गया। लेकिन आज से 1 साल पहले उस लाल किले को नीलाम कर दिया अडानी कंपनी को। देश के एयरपोर्ट बेच दिए, देश की तमाम सरकारी चीजों को धीरे धीरे करके बेच रहा है। और जो सामान है कुर्सियों कौन छोड़े सरकारी आने वाले टाइम में देश के मां हर महीने क्या गद्दार थे हो? गद्दार वो होता है जो देश का बना बनाया सामान को बेचे। आज ये जो सरकारी संस्थाएं खड़ी है, इनको बनाने में बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी की मेहनत की कमाई में मदद की है, पैसा दिया है। घर का, परिवार के बच्चों का पेट काट करके हमने स्कूलों को निर्माण करने में, सरकारी संस्थाओं को निर्माण करने में हमने टैक्स के पैसे दिए, चंदे दिए। आज उन सरकारी सिस्टम को बेच करके हिंदुस्तान को अगर बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग कह रहे हैं किसान देश का गद्दार है, डूब करके मर जाना चाहिए। और आज ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 बिलों को वापस कराने की नहीं है। 3 बिल वापस निश्चित रूप से होंगे, करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये हिंदुस्तान के किसान की पगड़ी की लड़ाई। आज अगर ये आंदोलन हिंदुस्तान का किसान हार गया तो हिंदुस्तान के किसान की पगड़ी उछलेगी। जो महेंद्र सिंह टिकैत जो लखनऊ से ये घोषणा करता था, कहता था कि हम दिल्ली जा रहे, दिल्ली के तख्त हिल जाया करते थे। आज उसके बेटे को देश की एक सीमा के ऊपर बैठ करके रोना पड़े, ये हिंदुस्तान के किसान के लिए लानत की बात है। हरियाणा का किसान का जमीर जाग गया, पंजाब के किसान का जमीर जाग गया, यूपी के किसान का जमीर जाग गया। राजस्थान बहुत क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ जो उम्मीद देश का किसान राजस्थान से कर रहा है, वो अभी उम्मीद पूरी नहीं हुई है। मैं ये बात मिर्जाड़ी में इसलिए कहूं कि किसान की पगड़ी के सम्मान की लड़ाई जब आई तो आपके गांव का बहुत बड़ा नाम चलता है। जब रावड़ा गड़साना के किसान आंदोलन में जब गड़साना के किसानों को गोलियों से भून दिया गया था, तब दूसरा सेंटर बलवान पुनिया के नेतृत्व में ये आपका इलाका बना था। आज मैं उसी गांव में बोल रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी घरों से निकलिए और राजस्थान की बॉर्डर है शाहजहांपुर बॉर्डर, उस बॉर्डर की तरफ निकलिए। आज आप अगर चुपचाप घरों में बैठे रहे तो आने वाली नस्लें बर्बाद होगी। ये नस्लों को बचाने की लड़ाई है और नस्लें तभी बचेगी जब किसान ये समझेगा कि हमें घरों से निकल करके हिंदुस्तान के किसान के पक्ष में खड़ा होना होगा। ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। इसको देश की लड़ाई समझते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप घरों से निकलिए। 6 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में संयुक्त मोर्चे की तरफ से चक्का जाम रखा हुआ है। आप 6 तारीख के चक्का जाम में शामिल होइए। जगह जगह 12 से 3 बजे तक का चक्का जाम का कार्यक्रम है पूरे देश में। आप भी करिए। 8 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा के जो 7 सदस्य कमेटी है, उसके नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हनुमानगढ़ धान मंडी में आ रहे हैं, उनकी मीटिंग में भी जाइए और आगे का जो भी कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा दे, उस आगे के कार्यक्रम में शामिल होकर के आप इस आंदोलन को मजबूत करें और इस लड़ाई के अंदर तन मन और धन से आप साथ लग करके लगे। जीत निश्चित रूप से किसान की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।